हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक एपरेटस के बारे में पढ़ रहे हैं जो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है। उस एपरेटस का नाम है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, राइट। VNTURI मीटर, वेंचुरीमीटर, राइट। इस एपरेटस से अपन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब किस रेट से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड फाइंड करना है। ठीक है, किस रेट से लिक्विड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट। तो ये डिटरमाइन करने के लिए इस एपरेटस का यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से होता है। ये एक पाइप है, अपन ने जानबूझ के नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप लिया है, ऐसा। यहाँ एक क्रॉस सेक्शन ले लिया अपन ने A1 एरिया का, V1 स्पीड लिक्विड का फ्लो हो रहा, और यहाँ एक और क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ V2 स्पीड लिक्विड की और A2 एरिया है। ठीक, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर लिक्विड फ्लो कर रहा जो, और यहाँ थोड़ा कम है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट है, इससे अपना P1 माइनस P2 बनेगा। P1 प्रेशर, यहाँ पर P2 प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं प्रेशर डिफरेंस इज P1 माइनस P2 इज H रो जी, राइट। अब देखो, अपन ने बर्नौली थ्योरम जब हॉरिजॉन्टल पाइप का केस लिया था तो उसमें क्या लिखा था, यहाँ का प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, राइट। फिर हाइट वाला मैटर हटा दे रहे हैं, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर V1 V2 स्पीड्स हैं, P1 P2 प्रेशर हैं। तो P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, P1 माइनस P2 को लिख दो H रो जी, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिख दो, राइट। ठीक है, अब रो रो कैंसिल कर दो, यहाँ लिख दो 2GH V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर 1। अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड V होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 और A2 V2 मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकेंड, राइट। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड। फ्लोइंग, वॉल्यूम लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ये होता है। ठीक, A1 A2 V1 V2, A1 A2 A1 V1 A2 V2 इज V, ये होता है। ठीक, V1 है उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड अपान A1, और V2 को लिख सकते हैं V अपान A2। ये दोनों वैल्यूज 2 और 3 की अपन पुट कर देंगे नंबर 1 में, राइट। नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2GH इक्वल टू V2, V2 मतलब V स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, V स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर। तो 2GH V स्क्वायर कॉमन ले लो, राइट, और 1 अपान A2 स्क्वायर 1 अपान A1 स्क्वायर, राइट। अब देखो, इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, राइट, एलसीएम। तो 2GH V स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपान क्या, A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर, राइट। तो ये आएगा 2GH A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर V स्क्वायर। तो V आ गया A1 A2 √2GH
अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। इससे फ़ायदा ये है कि एरिया क्रॉस सेक्शन तो फिक्स है, बस एच बस नापना है तुमको, और 9/8 तो जी होता ही है। तो बस एच की वैल्यू रखोगे, तुमको किस रेट से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा पता चल जाएगा, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ लिक्विड पता चल जाएगा। ये है, इसको बोलते हैं वेंचुरीमीटर, राइट। ये यूज़ है इसका, वॉल्यूम निकालना है। तो इसको नोट कर लो। डॉपलर इफेक्ट, ये जो अपन ने पढ़ा था, बर्नौलीज थ्योरम का उपयोग है इसको डिस्क्राइब करना। मैग्नस इफेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं बर्नौली थ्योरम से। तो मैग्नस इफेक्ट में क्या है, जैसे कोई बॉल स्विंग करती हुई जा रही है, ऐसे ही घूमती हुई जा रही है, तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुकाव या टर्निंग क्यों हो जाती है उसको बताते हैं। तो ये कहना है कि अगर वेलोसिटी ऐसी है बॉल की, घूमने का, स्विंग करने का रेट ऐसा है, दिशा, तो वो वहाँ की जो एयर होगी, वेलोसिटी ऑफ एयर यहाँ की ऐसी होगी, ठीक। वेलोसिटी ऑफ एयर भी साथ साथ चलती है, उसके इर्द गिर्द की जो एयर है उसकी स्पीड भी उतनी होती जो बॉल की रोटेट करने की स्पीड है। अब यहाँ पे, यहाँ मान लो एयर ऐसी फ्लो हो रही है ना, हवा का जो फ्लो हुआ ऐसा है, तो यहाँ की जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये बॉल का ले लेते हैं अपन, है ना, बॉल का ले लेते हैं, और यहाँ पर एयर का स्पीड लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर और बॉल जुड़ जाएंगी, तो V1 हो जाएगा, और यहाँ पर वेलोसिटी V जो है V2 बोल दो, वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल हो जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी यहाँ पे लेस हो गई, वेलोसिटी V जो है V2 लेस है, तो प्रेशर हाई हो जाएगा, और यहाँ पर V1 हाई है, हाई, तो प्रेशर लेस हो गया। तो बॉडी कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो की ओर। तो जो बॉल की जो दिशा होगी वो यूँ रहेगी, ऐसे ऐसे दबेगी, मतलब इस कर्वेचर को फॉलो करेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसा ऐसा टर्न हो गई, इसका डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा। तो ये बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। इससे एक और चीज़ अपन डिस्कस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। हम इसका पूरा डिटेल बताते हैं। एक टॉर्सलीज साइंटिस्ट थे, टॉर्सलीज, राइट। तो इन्होंने बताया था कि अगर कोई कंटेनर में पानी भरा है, ठीक, पानी भरा हुआ है, और इसमें मान लो ऐसा साइड से पानी भरा हुआ है, और अगर इसमें एक ओरिफिस मतलब छोटा सा होल कर दें एच डैश बिलो, तो जो लिक्विड गिरता है ऐसे फव्वारे के रूप में, इसको ईफ्लक्स बोलते हैं। ईफ्लक्स, ईफ्लक्स की जो स्पीड है वो भी उतनी ही होती है जैसे एक पत्थर को हमने एच हाइट से गिरा दिया। ऐसे पत्थर को एच हाइट से अगर गिराते हैं तो यहाँ पे नहीं लिखते U0 और V स्क्वायर U स्क्वायर 2GH कितनी होती है, √2GH। तो उनका कहना था कि जो स्पीड है उतनी होगी जो एक पत्थर की स्पीड होती है हाइट गिरने के बाद, मतलब 2GH। ये वेलोसिटी ऑफ ईफ्लक्स होती है। अब ये कैसे आती है इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, कैसे, वो बर्नौली थ्योरम से उसको समझाएंगे। वेलोसिटी ऑफ ईफ्लक्स इसको बोलते हैं। बर्नौली थ्योरम को इन दो स्टेट में अपन लगा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P ही है, हाफ रो V इसका नहीं रहेगा क्योंकि V तो V1 इसका 0 रहेगा, ρgH रहेगा, और यहाँ पर P रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
हाफ रो वी टू स्क्वायर, ये वी टू है, और वी वन है जो जीरो है ना, और रो जी, और हाइट क्या रहेगी एच माइनस एच, एच माइनस एच, ठीक। तो पी तो अपन कैंसिल कर देंगे, हाफ रो जीरो स्क्वायर, यहाँ स्पीड है ही नहीं, प्लस रो जी एच, हाफ रो वी टू इसका डिटरमाइन करना है, रो जी एच और माइनस रो जी एच, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया रो जी एच हाफ रो वी टू स्क्वायर, रो कैंसिल, तो वी टू आ जाएगा रूट टू जी एच, ये आया। अब समझ सकते हो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स रूट टू जी एच होता है, समझ गया ना, रूट टू जी एच होगा वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्या है कि ई फ्लक्स का तो निकाल लिया अपन ने, रूट टू जी एच होगी स्पीड, अब वो कितनी टाइम लगेगा नीचे तक आने, गिरने में टाइम क्या लगेगा, तो अपन उसको वही रखेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच, जैसे स्टोर का नहीं करते यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ दिया, एच यू वाई तो जीरो होगा क्योंकि बॉडी तो हॉरिजॉन्टल आ रही है, पानी हॉरिजॉन्टल गिर रहा है, फिर भले वो लास्ट में नीचे आ जाएगा इनिशियली, और एक्सेलरेशन को जी ले लो और टी स्क्वायर, तो टाइम कितना लगेगा, एच इज़ हाफ जी टी स्क्वायर, तो टाइम आ जाएगा टू एच अपॉन जी, राइट, ये आ गया टाइम, टाइम ऑफ फॉल, राइट। अब हम चाहिए रेंज निकालते, रेंज कितनी दूर जाके गिरेगा, राइट, दूर कितनी जाके गिरेगा वो निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे टी एक चीज़ और लिखना है, रूट टू एच अपॉन जी होगा, इसको नंबर वन दे दो, ठीक। और आपको रेंज निकालना है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो कि आर कहलाता है, तो एक्स होता है यू एक्स टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल थोड़ा याद कर लेना तुमको सब समझ आ जाएगा। तो इससे अपन पुट करते हैं, एक्स आर यू एक्स रूट टू जी एच हमने बताया था, है रूट टू जी एच निकाला ना ई फ्लक्स का स्पीड, और टाइम हो गया रूट, यहाँ पे थोड़ा हमने गलती कर दी, एच माइनस एच होगा, एच माइनस एच, हाइट ये लेते हैं ना, ये वाली हाइट लेते हैं, सुधार लेना उसको, ठीक। प्रीवियस डायरेक्शन में जहाँ एच लिखा है उसको एच माइनस एच कर लेना, समझ गए होगे क्या कारण है, ये हाइट चाहिए थी ना, तो जी जी कैंसिल, टू बाहर कर लो, राइट, जी कैंसिल, एच इंटू एच माइनस एच, ठीक है, ये आ गया रेंज, ठीक, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दूर जाके गिरेगा। इसमें क्या है, मैक्सिमम कब होगा निकालने के लिए, आर आर मैक्सिमम, तो थोड़ा मैथ का अपन एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, आर आर मैक्स होगा जब डी आर अपॉन डी टी डी एच जीरो होगा, वो नहीं करते मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, डिफ्रेंशिएशन जीरो होना है ना, तो अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एच टू रूट एच एच माइनस एच जीरो, तो कंडीशन है कब मैक्सिमम होगा, ये रूल है मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए, तो टू बाहर क्या, टू रूट एच इंटू एच माइनस एच, और अंदर कर देना एच एच, ये एच, तो ये आ गया तुम्हारे पास, यहाँ कर देना है एच बाई टू इज एच, मतलब पिन होल जो करना है, ओरिफिस बनाना है जो, वो कहाँ करो, मिडल में, वर्टिकल हाइट से मिडल में, राइट, तब हमको मैक्सिमम पानी सबसे दूर जाके गिरेगा।
ठीक है। तो जो रेंज है, कितनी रेंज होगी ऐसी कंडीशन में? 2 रूट क्या था, एच एच माइनस एच था ना, तो 2 रूट एच बाई 2 एच माइनस एच बाई 2 आर 2 एच बाई 2 एच बाई 2 आर 2 काट के दोगे तो एच आ जाएगा, मतलब उतनी दूर जाके गिरेगा जितनी तुमने पानी भरा है। तो ये बर्नौली थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस सारे बता दिए, कुछ एप्लीकेशन पढ़ भी लेना जो छोटे छोटे से हैं, कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और इसके आगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो भी चैप्टर में चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा अभी, ठीक है। ओके।